नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। परसोडी थाना अंतर्गत बामनगोड़ा तालाब पर स्थानीय व्यक्ति का तैरता हुआ मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। गुलमुरी में बीते दिनों हुए छिनतई की घटना मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नागी लकड़ा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारा प्रेमी दीपक आचार्य गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद। और चौका पुलिस ने अफीम की खरीदारी कर बेचने वाले 2 तस्करों को चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बामनगोड़ा तालाब के निकट उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति का शव तालाब में तैरता हुआ देखा, जिसकी सूचना परसोडी पुलिस को दे दी गई, जहां पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। शव की पहचान स्थानीय निवासी 55 वर्षीय बामनगोड़ा निवासी सुरेश सरकार के रूप में की गई है, जो कि लगातार इस तालाब में नहाने आता था और कल शाम भी तालाब में नहाने आया था, जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि पैर फिसलने की वजह से तालाब में डूबकर इनकी मौत हो गई है। सूचना पाकर परसोडी पुलिस दल बल के साथ बामनगोड़ा तालाब पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकाला। परसोडी पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अज्ञात शव की सूचना पर वे घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक सुरेश सरकार के भतीजे ने शव की पहचान अपने चाचा सुरेश सरकार के रूप में की है। पूछताछ के क्रम में भतीजे ने बताया कि उनके चाचा की शादी नहीं हुई थी, अक्सर वे तालाब में नहाने आते थे, कल शाम भी वे तालाब में नहाने आए थे। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि जांच पड़ताल की जा रही है, जांच के बाद ही मृत्यु के कारण का पता चल पाएगा। हालांकि शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सूचना मिला था कि बामनगोड़ा तालाब में एक लाश है, उस सूचना को सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ आए। लोकल के मदद से लाश को उठाया गया तो पता चला ये सुरेश सरकार की लाश है। उसके भतीजे ने पहचान की है। उनका कहना है कि ये इनका शादी नहीं हुआ था और ऐसे ही नहाने आते थे, तो उस पर जांच चल रही है। देखिए, उनके लिखित आवेदन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या उम्र है? उम्र इसका 55 के आसपास बता रहे हैं इनके घर वाले। डूबने से मौत हुई है सर? डूबने से ऐसा घर वाला का कहना है कि हमेशा नहाने आते थे इस तालाब में, तो अचानक शाम में कल आए होंगे, पैर फिसल गया होगा, लेकिन जांच का विषय है। देखिए, जमशेदपुर के गुलमुरी थाना क्षेत्र में 17 जून को छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी परसोडी और बामनगोड़ा का रहने वाला है। उधर गिरफ्तार अपराधी के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि 17 जून के दिन सुमन देवी नामक महिला, जो नामदा बस्ती की रहने वाली है, 3 प्लेट चौक के समीप जैसे ही पहुंची, एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए। उधर जब महिला शोर मचाई तो स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया। उधर गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर बाकी बचे 2 अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा है। वैसे इस कांड को अंजाम देने वाले तीनों अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। भागने के क्रम में नामदा बस्ती में काली मंदिर के चौक के पास मोड़ने के क्रम में उनकी मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों क्रिमिनल फिर पैदल ही भागने लगे। तब तक पीछा करके एक अपराधकर्मी को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ के बाद उन्होंने अपने 2 अन्य सहकर्मियों का नाम बताया, जिसका त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़े पदाधिकारियों से प्राप्त निर्देश के आलोक में टीम गठित कर हम लोगों ने उनके घर से दोनों की गिरफ्तारी की है। इधर उलेडी स्थित शंकोसाई में नागी लकड़ा हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। हत्यारा प्रेमी दीपक आचार्य गिरफ्तार हो गया है और घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया। उलीडी थाना क्षेत्र के शंकोसाई रोड नंबर 5 की रहने वाली नागी लकड़ा की गला रेत कर हत्या करने के मामले में पुलिस आरोपी प्रेमी दीपक आचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन बरामद किया था। इसके बाद मोबाइल फोन से ही उसके प्रेमी दीपक की जानकारी मिली थी। पुलिस ने दीपक का लोकेशन ट्रैक कर उसे गिरफ्तार कर लिया एवं घटना में प्रयुक्त चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसमें गिरफ्तारी प्रेम प्रसंग का मामला था। इसमें गिरफ्तार करके जो अभियुक्त है दीपक आचार्य, उसको गिरफ्तार करके हम लोग न्यायिक हिरासत में भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मारने का कारण क्या था? प्रेम प्रसंग का मामला था। क्यों इसको कब बुलाया, कैसे बुलाया, क्या? ये प्रेम प्रसंग ये पिछले 10 वर्षों से इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। वजह मारने का? लड़की शादी के लिए दबाव बनवा रही थी, ये शादी करना नहीं चाह रहा था, मेन वजह यही। अच्छा, करना कितने साल से इसके साथ रिलेशनशिप में था? ये लगभग रख लीजिए 10 साल से है तो 8-9 साल। कहाँ का है ये? ये लड़का है दुर्गा मंदिर शंकोसाई रोड नंबर 5 का है।
लड़की एक नंबर की है ना? लड़की तो वही की है जहाँ मृत्यु हुई है लड़की। क्या क्या बरामद हुआ इसके पास से? इसका जो घटना कारित में किया था वो चाकू बरामद हो गया है, इसका चप्पल पहना हुआ चप्पल बरामद हुआ, स्कूटी बरामद हुआ, मोबाइल बरामद हुआ। वो लड़की दबाव शादी के लिए कर रही थी। यस। क्या दोनों अलग अलग कास्ट का था ना? एक कास्ट कास्ट अलग 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 है। आचार्य है, एक वो नागी लकड़ा है। तो नहीं करने मांग रहा था लड़का? लड़का नहीं चाह रहा था। इसको जेल भेजा जा रहा है ना? जेल भेजा। इसने हत्या कारित की है, इसी कारण अपने इसने सिक्योरिटी बयान में भी अपना अपराध स्वीकार किया है, इसी कारण बस इसको जेल भेजा जा रहा है। और चौका पुलिस ने जंगली क्षेत्र से अफीम की खरीदारी कर पैकेट बनाकर बेचने वाले 2 तस्करों को चेकिंग अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अफीम तस्कर में मुख्य रूप से चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत झाबड़ी गांव निवासी सोमा सिंह मुंडा और सोमाई मुंडा और लखिंद्र महतो शामिल है। प्रेस वार्ता कर मामले के संबंध में चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को बताया कि चौका पुलिस को वरीय अधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बाइक पर सवार व्यक्ति जंगल क्षेत्र से अफीम डोडा की खरीदारी कर बेचने के लिए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही चौका थाना प्रभारी ने चेकिंग अभियान लगाकर बाइक सवार दोनों तस्करों को पकड़ लिया। तलाशी के क्रम में इनके पास से बाइक में रखे 400 ग्राम अफीम, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 21,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर तस्करों ने बताया कि जंगली क्षेत्र में अफीम की खरीदारी ये लोग झाबड़ी नेशनल हाईवे 33 किनारे लाइन होटल से ट्रक ड्राइवरों को अफीम डोडा बेचा करते हैं। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर पुलिस ने रामाकांत सिंह मुंडा लाइन होटल के अंदर से छुपा कर रखे गए 1 बोरा से 10 किलोग्राम डोडा का चूरन भी बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने यहां से एक ग्राइंडर मशीन जब्त किया है। एसडीपीओ ने पत्रकारों को बताया कि यह लोग लाइन होटल के पास अफीम डोडा का पैकेट बनाकर बेचा करते हैं। सरायकेला जिला के सीमावर्ती खूंटी व तमाड़ थाना क्षेत्र से सटे ग्रामीण इलाकों के जंगली क्षेत्रों में पोस्ता डोडा की खेती होने की सूचना है, जिस पर टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी, जहां से तस्कर अक्सर खरीदारी कर यहां लाकर बेचा करते हैं। एसडीपीओ संजय सिंह ने बताया कि इन क्षेत्रों में पुलिस द्वारा लगातार फसल नष्ट किए जाने का अभियान चलाया जाता है। बावजूद इसके चोरी छुपे कुछ स्थानों पर अभी खेती हो रही है, जिसके विरुद्ध शीघ्र ही अभियान चलाया जाएगा। कच्चा गादा अफीम को ही गाढ़ा करके सुखाया हुआ लगभग आधा किलो 400 ग्राम समथिंग है, वो बरामद हुआ और इनके पास से अफीम खरीदने के लिए प्रयुक्त होने वाले ये डिजिटल जो आजकल वेइंग मशीन होता है वो भी बरामद हुआ। और उसके बाद इन्होंने स्वीकार किया ये जंगल क्षेत्र से अंदर में, जिसका ये नाम नहीं जानते हैं, उधर से ही खरीद के ला रहे थे और बीच बीच में ये काम लगातार कर रहे थे। इसके अलावे ये गांव से ग्रामीण क्षेत्र से डोडा ला करके और मुंडा लाइन होटल के पीछे में डोडा को इस ग्राइंडर मशीन से पीस के पैकेटिंग करके ट्रक ड्राइवरों के माध्यम से इसको बिक्री करते थे। तो वहाँ से भी हमें 10 केजी लगभग पाउडर मिला है, डोडा का पाउडर मिला है और ग्राइंडर मशीन ये है जो प्रयुक्त होता था। इसके अलावे कुछ ये है जो 21,000 रुपये नगद है और मोबाइल है, इतने चीज़ बरामद हुई। जुगसलाई गौरी शंकर रोड में नगर परिषद द्वारा बना कलवर्ट इन दिनों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में इस सड़क से गुजरना भी लोगों के लिए असंभव है। इन सारी परेशानियों को लेकर आजसू पार्टी जुगसलाई मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व आजसू पार्टी के जुगसलाई मंडल अध्यक्ष राजू तनवीर कर रहे थे। सड़क पर उतरकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बने कलवर्ट का जमकर विरोध किया। जानकारी देते हुए आजसू पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजू तनवीर ने बताया कि जिस जगह पर कलवर्ट बना है, इस स्थान से जुगसलाई के 4 से 5 सड़क आकर मिलते हैं। लगभग 10 से 20 हजार की आबादी रोजाना इस स्थान से होकर गुजरती है। जिस तरह से जुगसलाई नगर परिषद द्वारा कलवर्ट का निर्माण किया गया है, ये दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। लगातार लोग चोटिल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कलवर्ट की वजह से नालियों की पानी की निकासी भी सही तरीके से नहीं हो रही है, जो बीमारियों को तो आमंत्रित कर रही है, साथ ही साथ बरसात के दिनों में पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। लोग इस स्थान से पार नहीं हो सकते। उन्होंने जुगसलाई नगर परिषद पर सवाल खड़ा करते हुए जुगसलाई नगर परिषद पर जमकर निशाना साधा और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की। समाधान नहीं होने पर सड़क जाम करने की चेतावनी दी। आज हम लोग नगर परिषद से ये मांग कर
रहे हैं कि ये जो गंगोर होटल के सामने गौरी शंकर रोड और रोड का जो एक कन्वर्ट बना हुआ है, कन्वर्ट में डेली कुछ न कुछ घटना हो रहा है। ये घटना इस कि रोड को जो बनाया गया ये बहुत अजीब तरीके से बनाया गया, ऊंचा कर दिया गया है और दोनों साइड से जो है मतलब कोई भी गाड़ी जाता है उसको यहाँ फंसना जरूरी है। इसी के मांग को लेकर आजसू पार्टी यहाँ डिमांड कर रही है कि ये रोड को फिर से नल्ले को बनाया जाए। उधर 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इससे पूर्व जमशेदपुर के मानगो स्थित जेपी स्कूल प्रांगण में छात्रों को योग अभ्यास करवाया गया। बता दें कि स्कूल के संस्थापक अर्जुन शर्मा खुद पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षक हैं और हमेशा से ही वे स्कूली छात्रों को योग अभ्यास निरंतर करने का प्रेरणा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग का प्रशिक्षण उनके द्वारा छात्रों को दी गई। उन्होंने कहा कि लगातार योग करने से शरीर निरोग रहता है। इस कारण से स्कूली छात्रों को निरंतर योग अभ्यास उनके द्वारा करवाया जाता है ताकि वे अपने जीवन शैली में योग को अपनाएं एवं सभी को योग अभ्यास निरंतर करने हेतु प्रेरित भी करें। सिखाने का उद्देश्य यही है कि वो एक दिन ही केवल 21 तारीख के लिए नहीं, पूरे प्रतिदिन के लिए उनको सिखाते हैं और इस क्रम में इन्हें विशेष रूप से आयोजन कर करके 21 तारीख की तैयारी के लिए चल रही है, जिसमें छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं समर्पित अभिभावक भी भाग ले रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम योगाभ्यास कर करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे स्वस्थ रखें। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत गुर्दा नदी से अवैध बालू का उठाव ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं झामुमो युवा नेता सुनील मुर्मू ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। झामुमो नेता सुनील मुर्मू ने कहा कि गुर्दा नदी से अवैध बालू का खनन कर उठाव बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। हम उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि तत्काल कार्रवाई की जाए। एक काला पत्थर मौजा कुल्डिया पंचायत अंतर्गत गुर्दा नदी में से बालू का उठाव हो रहा है अवैध तरीके से, जो ट्रैक्टर मालिक लोग उठा के रख रहे हैं और ये एरिया पड़ता है जादूगोड़ा थाना। मैं इस जादूगोड़ा थाना से मैं गुजारिश करूंगा कि इसको छापा में अवैध तरीके से जो उठाव हो रहा है बालू का तुरंत कार्रवाई होना चाहिए लोग का ऊपर। और मैं इसका शिकायत उपायुक्त महोदया से भी मैं करूँगा बहुत जल्द। सरकार का जो है इसमें राजस्व का बहुत हानि हो रहा है, इसलिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता होने के नाते मैं इसमें कार्रवाई होने का मांग करता हूँ माननीय उपायुक्त महोदय साहब। और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम विजन 2024 का आयोजन साक्षी में किया गया, जिसमें दिल्ली से आए ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर डॉक्टर शशि थरूर के राजनीतिक सचिव श्री आलम जवेरी पहुंचे और अपने विचारों को साझा किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल एवं सचिव श्रीमती मीनाक्षी सिंह ने भी श्रोताओं के बीच अपने विचार प्रकट किए। वहीं यह कार्यक्रम ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अफसर इमाम के नेतृत्व में किया गया। वहीं आलम जवेरी ने कहा कि विजन 2024 को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है और अपनी बातों को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच साझा किया गया। गंभीर विषय है जमशेदपुर में, जो झारखंड के विषय है और जो देश के विषय है उसके बारे में चर्चा की। बेरोजगारी, प्राइस राइज, नफरत, इन चीज़ों के साथ साथ हम संगठन के बारे में बात की, जो हमारी संगठन के काम है, किस तरीके से हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं, इन चीज़ों में चर्चा हुई। हमारे साथ जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हम मिलकर 2-3 और चीज़ के बारे में बात की। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि 2024 के चुनाव में हम किस तरीके से आगे चल सकते। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक इतिहास रचा है भारत जोड़ो यात्रा पे, तो इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग झारखंड जोड़ो यात्रा करेंगे, जिसमें व्यापारियों को जोड़ेंगे, प्रोफेशनल्स को जोड़ेंगे और सबके साथ हम मिलकर एक मजबूत राज्य का निर्माण करने का जो प्रयास हम सभी ने बीड़ा उठाया है, उसे कैसे पूर्ण रूप से ज़मीनी तौर पे हम लोग धरातल पे लाएं, उसी पे विजन 24 का बैठक आज रखा गया है। अभी तो शुरुआत है, जुड़े हैं तो चाहते हैं कि और लोग साथ में जुड़े। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, महिला ज़्यादा जुड़ी और उनके जुड़ने से हमारे आगे की भी जो प्रक्रिया रहेगी यही रहेगी कि किस तरह से हम आने वाले सरकार में जिस तरह की अभी ज़रूरतों को पूरी नहीं की जा रही है, वो सारी ज़रूरतों को आगे हम किस तरह से आगे पूरी करेंगे, यही हमारा आगे लक्ष्य।
वहीं 16 कलाओं की धरा कही जाने वाली सरायकेला में बेटियां अपनी कला से कमाल कर रही है। सरायकेला के जूनियर स्कॉलरशिप सम्मान से सम्मानित अक्षरा छऊ डांस और प्रगति छऊ डांस म्यूजिक में बांसुरी वादन को करियर बनाने के लिए उत्साहित है। सरायकेला जिला को 16 कलाओं की धरा मानी जाने वाली सरायकेला की पहचान छऊ नृत्य कला के लिए विश्व भर में है। जानकर बताते हैं कि स्मारक कला के रूप में उत्पत्ति हुई सरायकेला छऊ नृत्य कला में काफी समय पश्चात लीजेंड ऑफ मॉडर्न छऊ कुंवर विजय प्रताप सिंह देव के अथक प्रयास से स्मारक छऊ नृत्य कला में नवरस का समागम हुआ था, जिसके बाद सरायकेला छऊ नृत्य कला आम कला प्रेमी जनों के लिए सांस्कृतिक मनोरंजक और सुलभ बनकर उभरी, जिसके बाद इसकी पहचान विश्व स्तर पर स्थापित की गई। परंतु एक लंबे समय तक छऊ नृत्य कला पुरुष प्रधान ही बना रहा। हाल के समय में सरायकेला छऊ नृत्य कला में महिलाओं का प्रवेश संभव हुआ, जिसमें अपनी बेटियां अपनी दमदार उपस्थिति छऊ नृत्य कला में प्रस्तुत कर रही हैं। इसी के तहत बीते दिनों सरायकेला छऊ नृत्य कला में सरायकेला छऊ की नृत्यांगना 12 वर्षीय अक्षरा सिन्हा और सरायकेला छऊ नृत्य कला में छऊ म्यूजिक की बांसुरी वादन में 12 वर्षीय प्रगति पटनायक ने मिसाल कायम की है। भारत सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम CTSSS जूनियर स्कॉलरशिप के वर्ष 2022-23 के लिए 4 कलाकारों के साथ उनका चयन हुआ है, जिससे उत्साहित 8वीं कक्षा की छात्रा अक्षरा सिंह और 7वीं कक्षा की छात्रा प्रगति पटनायक ने छऊ नृत्य कला के अपने संबंध क्षेत्र को अपने करियर के रूप में स्थापित करने की मंशा जाहिर की। पहले मेरे मामा डांस सिखाते थे और मैं करती भी थी डांस। फिर मेरा इंटरेस्ट आया बांसुरी पर और फिर मैंने बांसुरी सीखना चालू किया। अभी पुरस्कार स्कॉलरशिप मिला है तुमको जूनियर स्कॉलरशिप, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही कि मुझे जूनियर स्कॉलरशिप मिला। और आगे क्या करना चाहती हैं? मैं आगे और सीखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे बड़ा से बड़ा स्टेज। सरायकेला छऊ म्यूजिक के क्षेत्र में पहली बार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सरायकेला की बेटी प्रगति पटनायक ने बांसुरी वादन में अपनी प्रतिभा को साबित किया है। राज्य और जिले सहित अन्य प्रमुख मंचों से अपने छऊ बांसुरी वादन की प्रतिमा का छाप छोड़ चुकी प्रगति मात्र 7 वर्ष की आयु से ही छऊ बांसुरी वादक गुरु कुश कुमार कारवा से शिक्षा हासिल कर रही है। प्रगति के पिता रंजित पटनायक प्राइवेट जॉब में और माता रेखा पटनायक कुशल गृहिणी है, जो अपनी बेटी प्रगति के भविष्य को उसके सपनों के साथ बढ़ते हुए देखने के लिए उत्सुक है। बताते चले कि सरायकेला छऊ नृत्य कला के म्यूजिक सेक्शन में उदासीनता के कारण इन दिनों नए कलाकारों का आगमन काफी धीमा रहा है। पहले भी किए थे, बहुत पहले राजा का समय में, लेकिन उन लोग डांस नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी का जो बच्चियाँ हैं, अभी जो महिला हर किसी में महिला करती हैं और बच्ची लोग भी अभी बढ़िया कर रही हैं। सर्च सेंटर में अभी ज़्यादा बच्ची लोग ही करती है। अभी वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, house and plant CCTV camera and fire alarm, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC एंड एयर कंडीशन टेक्नीशियन। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। स्ट्रेट आलिया वाला स्ट्रेट है, BFF की शादी वाला है, रेडी फॉर द अवार्ड है, डांडिया विद फ्रेंड्स वाला है, केयर फ्री बट केयर से भरपूर है। फिलिप्स हेयर स्ट्रेटनर एक्टिवली केयर्स फॉर योर हेयर एंड गिव्स यू सैलून लाइक स्ट्रेट, स्मूथ एंड शाइनी हेयर। योर हेयर योर वे, फिलिप्स। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है सही लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। IIFL Finance presents IIFL Secured Bonds 2023 with an effective yield of 9% per annum. Multiple tenure options. High degree of safety. Monthly, annually and cumulative interest options. Issue closes on June 22, 2023. Hurry now. Subscribe today to IIFL Bonds 2023. Visit iifl.com/bonds. सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर बारीटी बस्ती में केक काटकर बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल और पुस्तक का वितरण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस नेता सह जिला उपाध्यक्ष बबलू झा ने कहा कि आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का हम लोग जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और बच्चों के बीच कॉपी, पेंसिल, पुस्तक का वितरण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश की हर समस्या को निर्भीक होकर उठाते हैं और आम जनता के दिलों में बसते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि देशव्यापी हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन था और इस अवसर पर राहुल जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे देश में राहुल जी के जन्मदिन पर केक काटा गया। हम लोगों ने अपने तरफ से बच्चों से केक कटवाते हुए सैकड़ों बच्चों के बीच में वितरण पुस्तक का वितरण किया गया। और जैसे राहुल जी ने कहा है कि नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, उसी तर्ज पर उसी के माने विचारधारा को देखते हुए हम लोगों ने नफ़रत की दुकान को बंद करने की कोशिश की और बच्चों के बीच में मोहब्बत का पैगाम पूरे जनता के बीच में बांटने की कोशिश किया। जमशेदपुर में सिख विजडम की शुरुआत हो रही है, जहां कक्षा 11वीं और 12वीं के सिख छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर के प्रयास से यह सफल हुआ है। साक्षी गुरुद्वारा साहिब के समीप स्थित मॉडर्न स्कूल परिसर में इसकी कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसके उद्घाटन हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में धालबू अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा मौजूद रहे। कार्यक्रम में तमाम छात्र, अभिभावक, शिक्षक एवं CGPC के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
इस दौरान सभी ने सिख विजडम के पोस्टर का अनावरण किया। बता दें कि सिख छात्राओं के शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने एवं उन्हें निःशुल्क उच्च स्तर के शिक्षा हेतु बेहतर कोचिंग देने हेतु शहर के 2 इंस्टीट्यूट इस निःशुल्क सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। 100 छात्रों का नामांकन किया जा चुका है। 3 बैच में ये निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। अभी हमने 3 क्लासरूम मॉडर्न स्कूल में तैयार की है, पर जैसा कि CGPC का प्लान है, आने वाले समय में हम लोग इसके पूरी इंस्टीट्यूट और पूरा विंग एक तैयार कर रहे हैं, जो कि एक आधुनिक क्लासरूम होगा, स्मार्ट क्लासरूम होगा, जहां AC क्लासरूम्स होंगे। बट अभी फ़िलहाल जो हम लोग कल आरंभ कर रहे हैं वो हम लोग मॉडर्न स्कूल के 3 क्लासरूम के साथ आते हैं। कितने बच्चे आ चुके हैं? 100 रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, 30 के बैच बन रहे हैं। 3 बैच हमारे ऑलरेडी कल से स्टार्ट हैं। आपका नाम बताइए। मनप्रीत सिंह भाटिया, आई एम दी ओनर ऑफ मनप्रीत भाटिया क्लासेस, और मेरे भाई इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ हैं, मनदीप सिंह, वो है मास्टरमाइंड। सांची स्थित शीतला मंदिर कमेटी के तत्वाधान में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। साक्षी स्थित शीतला मंदिर कमेटी की ओर से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त श्रद्धालु ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री बन्ना गुप्ता, भाजपा नेता नीरज सिंह को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। 27 तारीख तक यज्ञ हमारा चलेगा। प्रतिदिन हमारा मंडप का पूजन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सुत पुरुष से हवन सब प्रतिदिन चलेगा। 27 तारीख तक पूर्णाहुति पड़ेगा यज्ञ की, और 28 तारीख को भंडारा होगा। हमारा भंडारा तो प्रतिदिन चलेगा, जिसमें हमारा 2 बजे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो भी लोग आएंगे सबको हम प्रसाद वितरण करने। बर्मा थाना अंतर्गत सिद्धू कान्हू बस्ती निवासी बोनी किन्नर के साथ घर में घुसकर मारपीट मामले में किन्नर उग्र होकर बर्मा थाने पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। वर्तमान समय में सिद्धू कान्हू बस्ती में सैकड़ों की संख्या में किन्नर किराए के मकान में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आज अचानक सिद्धू कान्हू बस्ती निवासी ईदू व उसके साथी ने बस्ती निवासी बोनी किन्नर के घर में घुसकर उससे पैसे की मांग की, साथ ही उसके साथ जबरन मारपीट किया, जिसका विरोध करने पर दोनों युवकों ने लाठी डंडे से बोनी किन्नर की जमकर पिटाई कर डाली और घटनास्थल से फरार हो गए, जिससे वह घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में किन्नर घटनास्थल से बोनी किन्नर को लेकर बर्मा माइंस थाने पहुंची और थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगी। जानकारी देते हुए पिंकी किन्नर ने बताया कि किसी तरह से बस्ती में रहकर वे सभी गुजर बसर करते हैं। लगातार क्षेत्रवासियों द्वारा परेशान किया जाता है, फिर भी वे सब कुछ सहन कर अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। उन्होंने बताया कि आज बस्ती के 2 युवक ईदू और उसके साथी बोनी किन्नर के घर में घुसकर पैसे की मांग और मारपीट किया। विरोध करने पर उसकी जमकर पिटाई कर डाली। नमस्ते, मैं पिंकी बोल रही हूँ सिद्धू कान्हू बस्ती से। हम लोग सिद्धू कान्हू बस्ती में पूरा 100 जन पीजी रहते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने अपना जो रोजगार है अपना कमा के अपना रहते हैं, इसीलिए बस्ती वाला भी हम लोगों को वहाँ रखने का विरोध करते हैं। हटा दो, ये लोगों ख़राब है, ये लोगों बस्ती को गंदा करते हैं। तो हम लोगों बहुत सुन के सह के रहते हैं बस्ती में। तो कल हमारे साथी घर में थे, उनको वही बस्ती का 2 लड़का आए और पैसा भी मांगे, सेक्सुअल रिलेशन को फोर्स किया गया और लोगों को नहीं मना करने का बावजूद उनको बहुत हिसाब से मारा गया डंडा से। अभी हम लोग थाना आए हैं, थानादार गए तो उनको पकड़ने बोले कि मिला नहीं है और FIR भी नहीं दर्ज करवा रहे थे। अभी हम लोग ज़बरदस्ती FIR दर्ज करवा रहे हैं और देखो क्या इनकार क्या कर रहे हैं लोग। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है कि उनको पकड़ के लेके आके फिर आप लोगों को बुलाएंगे। अभी कुछ नहीं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि अभी गिरफ्तार करके लेके आए और उसको सजा मिले। हम लोग अच्छा, जो है उनका क्या नाम है? ईदू और उनके साथी। अभी तक वो लोग पुलिस के पकड़ में नहीं आए हैं। जिसको मारे हैं उनका क्या नाम है? उनका तबीयत बहुत खराब है, उनका नाम बोनी है, बोनी किन्नर। एक घटना कब घटी थी? आज सुबह 9 बजे। आज सुबह 9 बजे दिन दहाड़े घर में घुस के हम लोगों को कोई हाथ उठा के चले जा रहे, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। और राज्यपाल CP राधाकृष्णन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार सुबह पश्चिम सिंहभूम जिले से सरायकेला पहुंचे, जहां KVPSD राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय पहुंचने पर सर्वप्रथम जिला प्रशासन द्वारा महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल केवीपीएसडी राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय मॉडल स्कूल का भ्रमण कर स्कूली छात्राओं से संवाद स्थापित किया। इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ओल्ड एज होम में प्रस्तावित कार्यक्रम में भी शिरकत किए, जिसके बाद संजय ग्राम स्थित जनजातीय आवासीय विद्यालय में राज्यपाल स्कूली छात्र छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ राज्यपाल ने जनजातीय आवासीय विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर पौधारोपण किया और तस्वीरें खिंचाई। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जन समस्याओं से भी राज्यपाल अवगत हुए। वहीं राज्यपाल ईटाकुदुर पंचायत भवन में आयोजित जनता संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान ईटाकुदुर पंचायत अंतर्गत काशीडी टोला में भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने राज्यपाल को समस्या से अवगत कराया। जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि टोला में ब्रिटिश काल के बने हुए कुआं से आज भी ग्रामीण पेयजल के लिए निर्भर है। गर्मी के इस मौसम में कुआं सूख जाने के चलते ग्रामीणों को पेयजल के लिए भटकना पड़ता है। ग्रामीणों ने महामहिम से गुहार लगाई कि गांव में पेयजल की समुचित व्यवस्था करते हुए तालाब आदि का भी निर्माण कराया जाए। यहां आयोजित कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। महामहिम आगमन को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही थी। इधर राज्यपाल आगमन को लेकर सरायकेला मुख्यालय समेत अन्य क्षेत्रों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है। To know the people's status of living, standard of living at their place itself. By traveling by car all the way, I am able to understand the economical development activity of each and every district. And one thing is sure, that the enthusiasm of the people is so good. Step by step, the economical development will root inside the villages, and the small towns and the big cities are developing. The scope for development is very high, that I hope in the next 5 years there will be tremendous development will come in Jharkhand. वहीं आदित्यपुर स्थित ईचा गालोडी कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता की कार्यशैली से नाराज अराजपत्रित कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए सोमवार को कार्यालय परिसर में भीषण गर्मी में धरना दिया। पूर्व निर्धारित धरना कार्यक्रम में मुख्य अभियंता विरोध को देखते हुए कार्यालय से नदारद रहे। धरना का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विमल सिंह, संगठन सचिव प्रणव शंकर और जिला अध्यक्ष अंजनी कुमार सिन्हा ने बताया कि ईचा गालोडी कॉम्प्लेक्स के मुख्य अभियंता नियम कानून को ताक पर रखकर वरीयता सूची में पत्राचार, लिपिक और भंडारपाल को एक साथ करके गलत किए हैं। कर्मचारियों की मांग है कि नील चित्रक से अनुरेखक एवं अनुरेखक से प्रारूपकार कोटि 2 में दे तिथि से प्रोन्नति दे एवं वर्गों के लिपिकों की सभी लंबित प्रोन्नति शीघ्र दिए जाए। इधर मांगों की पूर्ति नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार हो रही है। धरना में मौजूद सभी कर्मचारी मुख्य अभियंता मुर्दाबाद और हाय हाय के जोरदार नारेबाजी करते दिखे। हमारे निम्न वर्गीय लिपिक से उच्च वर्गीय लिपिक का पद खाली है। प्रधान लिपिक 24 में से 22 पद खाली है। प्रधान सहायक का 4 पद खाली है, लेकिन मुख्य अभियंताओं के द्वारा उन प्रोन्नतियों को रोक कर रखा गया है। उसका विरोध है। आशु लिपिक, आशु टंककों का इनके द्वारा प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, इसका विरोध है। दूसरा सबसे तानाशाही इनका ये है कि जो ये विभागीय निर्देश है उसका भी इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ये तो हमारी लड़ाई की ये आगाज़ है, ये तो एक झलकी है, झांकी है। हमारा लड़ाई और उग्र होगा। सुनने में ये जानकारी सूत्रों से मिली है कि हमारे सचिव महोदय का आगमन हो रहा है। यदि सचिव महोदय आते हैं तो हम वहाँ भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, और यदि नहीं होता है तो आगामी समय में हम घेरा डालो और डेरा डालो का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। वक्त चला है अब एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हां, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। उषा इंटरप्राइजेज
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम। आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा एंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा एंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जंबो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9431120452 और 7903907199। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो स्थित KPS के समीप गर्मी के मद्देनजर ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी की ओर से शरबत का वितरण किया गया। मानगो स्थित KPS के समीप गर्मी के मद्देनजर ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट महिला विंग की ओर से शरबत पानी का स्टॉल लगाया गया। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के हम लोग महिला विंग हैं और गर्मी का देखते हुए आज हम लोग शरबत का इंतजाम किए हैं। रोड नंबर 17 पब्लिक स्कूल के सामने ये स्टॉल लगाए और इसी तरह से हम लोग कई जगह आज़ाद मैरिज हॉल, हिंदुस्तान टावर, ये सब हम लोग जगह जगह लगाते हैं स्टॉल और शरबत पिलाते हैं। गर्मी में बहुत गर्मी बढ़ती हुई है, ये बस हम लोग अब अपना निकी का काम करते हैं। महिला टीम आए आप लोग? जी हम लोग पूरा महिला टीम आए हैं। और कब तक आप लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं? हम लोग हर हफ्ता में 4 दिन पे 5 दिन पे हम लोग करते ही रहते हैं। ये जब से हम लोग की गर्मी आई है तो हफ्ता 4 दिन पे हम लोग हर जगह अपना स्टॉल लगाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शमशाद बेगम। सांची स्थित मरीन ड्राइव के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए MGM में भर्ती किया गया। साक्षी स्थित मरीन ड्राइव के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया गया है। गाड़ी चलाते चलाते वो ऊपर में बैठा था, मेरे को मालूम नहीं था कि ऊपर में कैसे बैठा होगा, तो गिर गया, मेरे को मालूम नहीं चला। फिर कहाँ पे हुआ ये घटना? डोबो डैम का सामने, वो चक्कर दो मोहानी का पास हुआ। क्या वहाँ क्या करने गए थे? कचरा डालने गए थे। डालने के लिए गए थे? क्या मरीन ड्राइव में गिरा चलते हुए? मरीन ड्राइव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के 417वीं शहीद के याद में सिख समुदाय द्वारा चांडिल के कांदरपेड़ा में चना व शरबत का वितरण किया गया। यहाँ लगाए गए शिविर में सिख समुदाय के महिलाओं व पुरुषों ने सेवा प्रदान की। क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के बीच मीठे शरबत व चना का वितरण किया गया। इस अवसर पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रधान भगवान सिंह ने कहा कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के याद में हमारे समुदाय द्वारा जगह जगह सेवा शिविर के माध्यम से लोगों की सेवा की जा रही है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों, मजदूरों तथा आम लोगों के बीच मीठे शरबत तथा चना वितरण किया जा रहा है। वहीं भगवान सिंह ने कहा कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को दुश्मनों ने गर्म रेत में डालकर हत्या कर दी थी, लेकिन हम लोग सभी से प्रेम करते हैं। हमारे समुदाय के गुरुओं की ओर से शिक्षा मिली है कि जो हमें नुकसान पहुंचाता है उसके साथ बदले की भावना नहीं रखना है, बल्कि वैसे लोगों के प्रति भी प्रेम का भावना रखना है। सिख समुदाय प्रेम और आदर भाव से दुश्मन को भी पराजय करती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह के भीषण गर्मी के समय गर्म रेत में गुरु अर्जुन देव की निर्मम हत्या कर दी गई थी, इसलिए इस तरह के भीषण गर्मी में सिख समुदाय द्वारा लोगों को राहत देने के उद्देश्य से मीठे शरबत और चना का वितरण किया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, जिनको मुगल बादशाह जहांगीर ने 30 मई 1606 ईस्वी को लोहे के गर्म तवे पर बिठाकर शहीद किया था। गुरु जी के शहीदी दिवस पर हम मीठा शरबत और चने का प्रसाद वितरित करते हैं। सरायकेला जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने सरायकेला प्रखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र नावाडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में बच्चों से संवाद स्थापित करते हुए उपस्थित सेविका सहियाओं को बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ चार्ट के अनुसार पोषक तत्व आहार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने उपस्थित बच्चों से बातचीत करते हुए उनका नाम, उनकी रुचि इत्यादि के बारे में जाना। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बच्चों के बीच खाद्य सामग्री एवं फल का वितरण कर उन्हें प्रतिदिन केंद्र में आकर पढ़ने की बात कही। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने हेतु चिन्हित करने को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इस नावाडी आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जो मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। एक हंसी मजाक के साथ साथ एक अच्छा उनको मिलजुल कर जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी उनके साथ समय स्पेंड किए। मैं यहाँ के सुविधा और सहायता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेंटर्स को हम लोग मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में जो एग्जिस्टिंग सुविधा है हम लोगों के पास, इसी के तहत बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का हम लोग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही उसको सुंदर बनाने के लिए और उसको एक मॉडल के रूप में बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अगर आप देखेंगे तो गैस के माध्यम से यहाँ खाना भी बनाया जा रहा है, टॉयलेट्स भी अवेलेबल हैं और जो बच्चे जो आंगनबाड़ी में नहीं आते, जो 3 साल से कम एज के हैं, उनका भी ग्रोथ मॉनिटरिंग लगातार किया जा रहा है। उनका वजन से लेकर उनको जो पोषाहार जो दिया जाना है, डाइजेशन दिया जाना है, उसका भी वितरण सही ढंग से यहाँ हो रहा है। तो मैं एक और बार समाज कल्याण विभाग के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। परसोडी थाना अंतर्गत बामनगोड़ा तालाब पर स्थानीय व्यक्ति का तैरता हुआ मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। गोलमुरी में बीते दिनों हुए छिनतई की घटना मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नागी लकड़ा हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारा प्रेमी दीपक आचार्य गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद। और चौका पुलिस ने अफीम की खरीदारी कर बेचने वाले 2 तस्करों को चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।